तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता किरण चौधरी श्रुति चौधरी ने छोड़ी पार्टी। वरिष्ठ नेता किरण चौधरी श्रुति चौधरी ने पार्टी छोड़ी। श्रुति चौधरी आज बीजेपी करेंगी ज्वाइन। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहेंगे मौजूद। वरिष्ठ नेता किरण चौधरी श्रुति चौधरी ने छोड़ी पार्टी। श्रुति चौधरी आज बीजेपी करेंगी ज्वाइन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी रहेंगे मौजूद। पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं श्रुति चौधरी। हरियाणा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। तो हरियाणा से खबर, जहां कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने छोड़ी पार्टी। श्रुति चौधरी आज बीजेपी करेंगी ज्वाइन। ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका हरियाणा में लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद जो दोनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी है वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी है? अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। हरियाणा की राजनीति में अगर देखा जाए तो कांग्रेस में इसको बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस की बड़ी नेता जी किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और जो आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे, करीब 10 से 10:30 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में शामिल होंगी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व मौजूद रहेगा। इसके साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री सैनी, ये दोनों नेता वहां के हर समय मौजूद रहेंगे। जब किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचेंगी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी होगी। अब आपको बता दें कि इसकी वजह सीधा सा यह है कि जब किरण चौधरी का परिवार है, हरियाणा का बहुत ही मजबूत और पुराना परिवार माना जाता है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बंसीलाल रहे, उनकी पुत्र वधू है किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी है। ये दो जी बड़े नेता के तौर पर नेत्रियों को गिना जाता है। श्रुति चौधरी के लिए किरण चौधरी यानी अपनी बेटी के लिए भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट मांग रही थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस के जो बड़े नेता के तौर पर गिने जाते हैं, जो कांग्रेस की कमान संभालते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी टिकट काट दी थी और उनको टिकट नहीं दिया, जबकि उनके जगह पर अपने करीबी राव दान सिंह को टिकट दिया था और वो लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन खैर वो चुनाव हार गए। फिलहाल उसके अलावा आपको बता दें कि इसके साथ ही जब इन्होंने पार्टी में काफी विरोध और दोनों नेताओं को एक दूसरे को नीचा दिखाने और कमजोर करने की जब राजनीति शुरू हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका लाभ उठाते हुए किरण चौधरी को अपने पाले में लाने की कोशिश की और वो कामयाब भी रही। तो किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी। आपको बता दें कि इसके पीछे बताया जा रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बड़े नेता हरियाणा के, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद थे। वो इस बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव हरियाणा से जीते हैं, तो वो राज्यसभा सांसद की उनकी सीट खाली हुई है। उस सीट पर श्रुति चौधरी या किरण चौधरी को राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी भेज सकती है, इस पर बताया जा रहा है। इसी की डील हुई है। इसी को लेकर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का अपना प्लान तैयार किया। शायद अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब होती है और भारतीय जनता पार्टी अगर उनको राज्यसभा भेज देती है, तो सीधा सा साधा आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही दिनों बाद जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव होगा, बंसीलाल का परिवार है, किरण चौधरी बड़ी नेत्री वहां की गिनी जाती हैं, उनकी जी बेटी श्रुति चौधरी भी 2 बार विधायक रह चुकी हैं। जी इसलिए हरियाणा में बड़ा कद्दावर परिवार को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करके विधानसभा चुनाव में पूरा का पूरा लाभ लेना चाहेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हरियाणा में नुकसान हुआ है, वहां पर 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है और वहां पर किसानों का विरोध भी है। इसलिए वो अपने खिलाफ चलती हरियाणा की लहर को रोकने के लिए और भी कई नेता ऐसे हैं जिनको शामिल कर सकते। इनमें एक और नाम आ रहा है, पंडित कुलदीप शर्मा, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हो सकता है आगामी कुछ दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बात यही अटक रही है कि राज्यसभा किसको मिलेगा।
अगर किरण चौधरी की या श्रुति चौधरी में से किसी एक को राज्यसभा भेज देती है भारतीय जनता पार्टी, तो शायद पंडित कुलदीप शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो। एक सवाल ये भी है कि हरियाणा से आने वाले पंडित कार्तिकेय शर्मा को भारतीय जनता पार्टी पहले ही राज्यसभा भेज चुकी है, इसलिए कुलदीप शर्मा के आने और उनको राज्यसभा भेजने पर संशय बरकरार है। शायद एंट्री उनकी भारतीय जनता पार्टी में किरण चौधरी से पहले ही होने वाली थी, यानी लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन तीनों नेताओं को शामिल होने की बात चल रही थी, लेकिन डील हुई नहीं और कांग्रेस उसमें माहौल अच्छा चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ माहौल भी देश में बिल्कुल, थोड़ा यानी कि अच्छा अखिलेश जी नहीं दिख देखा रहा जाए था। तो एक विशेष रणनीति के तहत अब बीजेपी ने इन दोनों ही बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और कुछ ही देर में मेरे ख्याल से शामिल हो जाएंगी, दामन थाम लेंगी। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस से वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और आज बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं।